यहां लिखेगी फादर आर्यभट्ट, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति के फादर कौन थे? आर्यभट्ट जी। तो जब आर्यभट्ट जी ने ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर की खोज की तो ट्रिगोनोमेट्री जो नाम दिया, ट्रिगोनोमेट्री नाम आर्यभट्ट जी ने तो ग्रीक वर्ड के साथ ज्वाइन करके ट्रिगोनोमेट्री शब्द का नाम दिया, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री नाम। तो ट्रिगोनोमेट्री नाम लिखने के लिए आर्यभट्ट जी ने तो ग्रीक वर्ड का यूज किया। अब वो ग्रीक वर्ड क्या है तो सुनना भाई, ट्रिगोनोमेट्री, सुनना गौर से, ट्रिगोनोमेट्री शब्द दो ग्रीक वर्ड, ध्यान देना, ट्रिगोनोमेट्री शब्द दो ग्रीक वर्ड, ट्रिगोनोन दो ग्रीक वर्ड, ट्रिगोनोन और मैट्रॉन, ट्रिगोनोन और मैट्रॉन से उत्पन्न हुआ है। क्या बोले कि आर्यभट्ट जी ने जैसे ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर की खोज की तो उन्होंने ट्रिगोनोमेट्री नाम देने के लिए दो ग्रीक वर्ड का यूज किया। पहला ग्रीक वर्ड क्या था? ट्रिगोनोन, और दूसरा था मैट्रॉन। तो ट्रिगोनोन और मैट्रॉन से मिलकर बनाया गया ट्रिगोनोमेट्री। यह बात कौन कहा था? आर्यभट्ट जी ने। तो मैंने लिखा कि ट्रिगोनोमेट्री शब्द दो ग्रीक वर्ड से बना है, उनका नाम है ट्रिगोनोन और मैट्रॉन। अब ध्यान देना, अब जहां कहा भाई, जहां ये जो वर्ड पहला है ट्रिगोनोन है, जो वर्ड ट्रिगोनोन है ना, उसका मीनिंग होता है ट्रायंगल। उसका मीनिंग क्या होता है भाई? ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। और दूसरा वर्ड जो है मैट्रॉन, उसका मतलब होता है टू मेजर, यानी कि मापना। अब ध्यान देना कि ट्रिगोनोन इसका मीनिंग हो गया ट्रायंगल, और मैट्रॉन इसका मीनिंग हो गया मेजर, यानी कि ट्रिगोनोन और मैट्रॉन जो दो शब्द है, इसका मीनिंग यह निकलता है कि त्रिभुज को मापना। अरे ये जो शब्द है ट्रिगोनोन और मैट्रॉन, ट्रिगोनोन का मतलब होता है ट्रायंगल और मैट्रॉन का मतलब होता है टू मेजर। इसका मतलब यह निकलता है कि ट्रिगोनोन और मैट्रॉन का मतलब यह हुआ कि त्रिभुज को मापना। अब ध्यान देना, तो जब ट्रिगोनोन का मतलब ट्रायंगल होता है तो मैट्रॉन का मतलब टू मेजर होता है, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं, क्या लिखेंगे, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? अरे क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री क्या? ट्रायंगल मेजर करने का, या ट्रायंगल मापने का एक विज्ञान है, जैसा कि ट्रिगोनोमेट्री था हमारा, और इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। हिंदी में हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। अब ध्यान देना, अभी मैंने आपको बताया कि ट्रिगोनोमेट्री दो ग्रीक वर्ड के साथ मिलकर बना है। तो पहला ग्रीक वर्ड है ट्रिगोनोन,
ट्रीगोनोन, और दूसरा क्या है, टू मेजर, टू मेजर, टू मेजर। और जो त्रिकोणमिति शब्द है ये 3 शब्द से मिलकर बना है। त्रि, ध्यान देना भाई, त्रि प्लस कोण, त्रि प्लस कोण प्लस मिति, त्रि प्लस कोण प्लस मिति। और ट्रिगोनोमेट्री 2 ग्रीक वर्ड से बना है और त्रिकोणमिति 3 वर्ड से बना है। त्रि प्लस कोण प्लस मिति, त्रि प्लस कोण प्लस मिति। और ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोन और टू मेजर से मिलकर बना है। अब यहां ध्यान देना, आपने पढ़ा था कि ट्रिगोनोन का मतलब होता है ट्रायंगल, ट्रिगोनोन का मतलब होता है ट्रायंगल, और टू मेजर का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, यहां होगा मैट्रोन, यहां क्या होगा मैट्रोन, मैट्रोन इसका मतलब होता है टू मेजर। उसके बाद यहां ध्यान देना, स्त्री का मतलब होता है 3, और इस कोण का मतलब जो एंगल बनता है ना, एंगल कोण वो होता है, और मिति का मतलब होता है माप। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोन और मैट्रोन से बना है, और ट्रिगोनोन का मतलब ट्रायंगल होता है और मैट्रोन का मतलब टू मेजर होता है, और त्रिकोणमिति 3 प्लस कोण प्लस मिति से बना है। अब 3 कोण माप, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसे आकृति पर निर्भर करती है जिस पर 3 कोण हो, है ना, यहाँ पर 3 कोण और माप, यानी कि 3 कोणों का माप हम लोग यहां कर सकते हैं, या हम लोग लिख सकते हैं कि 3 कोणों के माप, हुआ कि नहीं हुआ, 3 कोणों के माप। अब सवाल उठता है कि भाई 3 कोण किस में होता है, 3 कोण त्रिभुज में होता है। यह बात आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि 3 कोण त्रिभुज में होता है। अब सवाल उठता है कि अब भाई त्रिभुज तो बहुत तरह का होता है, लेकिन जो त्रिकोणमिति है, ट्रिगोनोमेट्री है, वो कौन सा त्रिभुज पर डिपेंड करेगा, पर डिपेंड करती है। तो अगर हम लोगों ने समकोण त्रिभुज की स्टडी कर ली, अगर हम लोगों ने समकोण त्रिभुज का अध्ययन कर लिया, तब समझ जाना कि आप त्रिकोणमिति का अध्ययन कर रहे हैं। तो अभी हम लोग पहले समकोण त्रिभुज के अध्ययन करेंगे कि समकोण त्रिभुज होता क्या है, और समकोण त्रिभुज के क्या क्या पोस्टुलेट है, समकोण त्रिभुज की क्या क्या क्राइटेरिया है, समकोण त्रिभुज में क्या क्या नियम है। उससे पहले जो त्रिकोणमिति शब्द का संधि विच्छेद है, इससे हम लोग त्रिकोणमिति शब्द का एक बनावटी परिभाषा बना सकते हैं। सटीक परिभाषा नहीं, बनावटी परिभाषा, संधि विच्छेद करने पर बनावटी परिभाषा हम लोग बना सकते हैं त्रिकोणमिति का। तो क्या होगा, 3 कोण मिति, 3 कोण माप, तो हम लोग सिंपल में कर सकते हैं। कौन है यार, इतना लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता ना, दिमाग खराब कर देता है बकलेलवासी। तो इसका हम लोग बनावटी परिभाषा बोल सकते हैं। क्या बनावटी परिभाषा, तो 3 कोणों के माप, 3 कोणों के माप, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 3 कोणों के माप को भी क्या कर सकते हैं हम लोग, त्रिकोण मिति कह सकते हैं। ध्यान देना, तो 3 कोणों के माप, तो हम लोग सिंपल में 3 कोणों के माप को भी त्रिकोणमिति कर सकते हैं। और इससे पहले मैंने बताया कि त्रिकोणमिति त्रिभुज को मापने का एक विज्ञान है, वो भी एक परिभाषा हुआ, और एक परिभाषा ये भी हुआ कि 3 कोणों के माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। लेकिन यह दोनों परिभाषा आपका बनावटी परिभाषा था। अब ट्रिगोनोमेट्री का असली परिभाषा क्या होगा वो मैं आपको अभी बताऊंगा, पहले इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है भाई। तब तक मैं इसका फोटो ले लेता हूं कि ट्रिगोनोमेट्री जो है वो समकोण त्रिभुज पर निर्भर करता है। तो इसका परिभाषा होगा, गणित की वह शाखा
गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज से जुड़े भुजाओं और कोनों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाए। क्या कहलाता भाई? त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है। गणित की वह ब्रांच, गणित का वह भाग जिसमें समकोण त्रिभुज से जुड़े भुजाओं और कोनों के बीच के संबंध को अध्ययन किया जाए या संबंध का अध्ययन किया जाए, वह आपका त्रिकोणमिति कहलाता है। अब यहां मैंने लिखा समकोण त्रिभुज। अब सवाल उठता है भाई कि समकोण त्रिभुज क्या है? व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल? समकोण त्रिभुज क्या है? तो अब हम लोग समझेंगे समकोण त्रिभुज क्या है। समकोण त्रिभुज, समकोण कौन है यार? इतना ज्यादा तुमने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता अभी पढ़ाने के टाइम में भी बता दो। समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब हम लोग समकोण त्रिभुज, और यहां पर बनता है 90 डिग्री का कोण, है कि नहीं? अब ध्यान दें, आप गौर से सुना, अपना ध्यान, तुम लोग ऐसा एक समकोण त्रिभुज है। अब आर्यभट्ट जी ने ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का जो खोज किया था, तो उसमें समकोण त्रिभुज पर निर्भर करता यह बात बताया था। तो आर्यभट्ट जी ने कहा कि समकोण त्रिभुज का जैसे हर एक त्रिभुज का नाम होता है, और समकोण त्रिभुज को आर्यभट्ट जी ने एक परिवार का दर्जा दिया। आर्यभट्ट जी ने कहा कि समकोण त्रिभुज में एक परिवार है, एक फैमिली है। समकोण त्रिभुज में 6 मेंबर है, 3 साइड्स है और 3 एंगल्स है। मेंबर है, 6 सदस्य है समकोण त्रिभुज में। यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो पहला मेंबर का नाम हो गया 90 डिग्री। पहला मेंबर का नाम क्या हो गया भाई? बोलो सोना, पहले मेंबर का नाम क्या हो गया? 90 डिग्री। अब क्या हुआ कि जैसे हर एक परिवार को चलाने के लिए हर एक परिवार में कोई ना एक मुखिया होता है। परिवार का एक ना एक हेड मेंबर होता होगा जो परिवार को चलाए। किसी के परिवार में किसी के परिवार का मुखिया भैया होता है, तो किसी का पापा होता है, किसी का मम्मी होता है, तो किसी का बहन होता है। तो परिवार को चलाने के लिए कोई ना कोई एक मुखिया होता ही है, होता है ना। हर एक परिवार को चलाने के लिए एक ना एक मुखिया होता है परिवार में। बोलो भाई, होता कि नहीं होता है? किसी के घर में पापा मुखिया है, तो किसी के घर में मम्मी है। यानी कि कोई ना कोई हेड मेंबर है जो पूरे परिवार को डील करता है, वह पूरे परिवार को चलाता है। तो समकोण त्रिभुज जो परिवार है, इस परिवार को चलाने के लिए भी एक मुखिया की जरूरत है। तो आर्यभट्ट जी ने इस परिवार में एक मुखिया बना दिया। उस मुखिया का नाम रख दिया थीटा। कौनटा? थीटा। क्या रखा भाई? थीटा। ठीक है। अब क्या हुआ? 6 मेंबर्स में से 2 मेंबर्स का नाम हो गया, एक का 90 डिग्री, एक का थीटा।
अब तीसरा जो मेंबर है, तीसरा मेंबर का नाम आर्यभट्ट जी ने बोला कि आपका कोई नाम नहीं भैया, आपका नाम बेनाम है। क्योंकि होता है ना परिवार में, जैसे कोई छोटा मेंबर रहता है, उसको बोलता कि इसका बेटा है, इसका भाई है, मतलब उसको उसका नाम से नहीं जानता है। इसको बोलेंगे थीटा का बगल वाला, मतलब थीटा का भाई है, 90 डिग्री का भाई है, थीटा का बेटा है। होता ना ऐसा कि बहुत जगह बोलता है क्या इसका वो बेटा है, इसका भाई है, मतलब बहुत सारा आदमी को उसके नाम से नहीं जानता है, लेकिन उसके भाई के नाम से जानता है, वो फल्ला आदमी का भाई है, वो फल्ला आदमी का बेटा है, ऐसा जानता है। लेकिन बहुत सारे आदमी को ना उसके नाम से नहीं जानता, उसके पापा के नाम से जानता है कि हाँ उसका बेटा है, हाँ उसका भाई है। तो उसी तरह एक आदमी का नाम आर्यभट्ट जी ने खाली छोड़ दिया, बोलेंगे ये कौन है, ये थीटा का बेटा है, 90 डिग्री का भाई है, ऐसा बोल दिया। 3 नाम हो गया, नंबर 1 नाम थीटा, और 6 में से 3 का नाम हो गया। अब क्या हुआ कि 90 डिग्री, सुनना, 90 डिग्री और थीटा, 90 डिग्री और थीटा जिस भुजा पर आसन करता है, जिस भुजा पर आसन किया हुआ, जिस भुजा पर बैठा है, उसका इसका नाम रख दिया आसन भुजा। इसका नाम क्या रख दिया, आसन, आसन भुजा। क्या नाम रखा इसका? एक और नाम आधार भी बोल सकते हैं इसे हम लोग आधार भी बोल सकते हैं। और आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और बेस को हम लोग 20 से डोनेट करते हैं, बेस के हम लोग 20 से डोनेट करते हैं, बेस को हम लोग 20 से डोनेट करते हैं। अब ध्यान देना, त्रिकोणमिति, समकोण त्रिभुज, 6 मेंबर, 6 में से 4 मेंबर का नाम हो गया। पहला नाम 90 डिग्री, दूसरा नाम थीटा, तीसरा नाम का कोई नाम नहीं, चौथा नाम आसन भुजा, या आधार बोलो या बेस बोलो। याद है, क्लियर हो गया? अब सुनना, अब क्या हुआ, जो मुखिया है, मैं बोल रहा हूं मेरा जो सामने है, अब मेरे सामने आप लोग, तो आप लोग मेरे सम्मुख हुए, मेरे सामने हुए, तो मुखिया के सामने जो भुजा है, यानी कि मुखिया के सामने जो भुजा है उसको बोलेंगे सम्मुख भुजा। उसको क्या बोलेंगे, सम्मुख, सम्मुख, सम्मुख भुजा। मुखिया के सामने वाले भुजा को सम्मुख भुजा। और किसी को हम लोग लंब से भी बुलाते हैं, लंब, लंब। और इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और इसी को हम लोग P से डोनेट करते हैं, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज, एक परिवार, 6 मेंबर, 6 में से 5 मेंबर का नाम हो गया। पहला 90 डिग्री, दूसरा थीटा, तीसरा का कोई नाम नहीं, चौथा का आसन भुजा या आधार, और 5वां का हो गया लंब या फिर सम्मुख भुजा। अब एक और नाम देना है, तो जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री का जो सामने वाला भुजा होता है उसका नाम रख दिया गया कर्ण, उसका नाम रख दिया गया कर्ण। और कर्ण जो है, कर्ण इस पूरे परिवार का सबसे बड़ा मेंबर है, यानी कि सबसे बड़ा भाई है कर्ण। महाभारत में पांडव का सबसे बड़ा भाई का नाम कर्ण था, या कर्ण ऐसे कुछ था, तो उसी के नाम से परिवार में जो बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है, उसका नाम कर्ण बोलते हैं। और इसे इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। उसका 6 मेंबर, और 6 मेंबर का नाम, एक का नाम हो गया 90 डिग्री, एक का नाम हो गया थीटा, और एक का नाम हो गया भुजा, और एक का नाम हो गया कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूस, और एक का नाम हो गया लंब यानी कि सम्मुख भुजा। ये चीज जो है, इस चीज में बहुत बड़ा बड़ा बच्चा भी गलती कर देता है, यहाँ तक कि ऑनर्स करने वाला बच्चा भी इस चीज पर गलती कर देता है, ध्यान देना। एक समकोण त्रिभुज था, और ये था 90 डिग्री, और ये था आधार। अब बहुत सा बच्चा सोचता होगा कि क्या थीटा सिर्फ यहीं पे होगा, यानी कि परिवार का जो मुखिया तो मुखिया कहीं भी हो सकता है, ये भी मुखिया हो सकता है और ये भी मुखिया हो सकता है, या तो मुखिया ये होगा या तो ये मुखिया होगा। अगर एक परिवार में 2 मुखिया होगा तो परिवार में झगड़ा होगा, किसका बात सुनने का, तो या तो मुखिया ये होगा या फिर ये होगा। अगर हम इसे मुखिया बनाएंगे तो ये मुखिया नहीं होगा, और मुखिया के सामने वाला भुजा तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और मुखिया और 90 डिग्री जिस भुजा पर आसन करेगा ये हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा आधार, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हो जाएगा कर्ण। हाँ, लेकिन अगर मुखिया हम इसको बनाएंगे, ध्यान देना, अगर मुखिया इसको बनाया जाए, अगर इसको मुखिया बनाएंगे तो इसके सामने वाला भुजा कहलाएगा लंब, है कि नहीं है। और 90 डिग्री और थीटा जिस भुजा पर आसन करेगा उसको बोलेंगे आधार, उसको क्या बोलेंगे आधार, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या बोलेंगे कर्ण। यानी कि मुखिया जहां पर रहेगा
मुखिया जहां पर भी रहेगा, थीटा जहां पर भी रहेगा, थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब कहलाएगा। थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब कहलाएगा। और थीटा 90 डिग्री जिस भुजा पर आसन करेगा वो आपका आसन भुजा या फिर आधार कहलाएगा या फिर बेस कहलाएगा। ध्यान रखना, इस चीज को हम लैंग्वेज में दिखा देते हैं। ध्यान, थीटा के सामने, थीटा के सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा हमेशा लंब कहलाता है। ठीक है, पहला पॉइंट। और पॉइंट नंबर 2 ध्यान रखना, थीटा और 90 डिग्री जिस भुजा पर आसन करेगा, आसन करेगा, आसन करेगा, करेगा, वह आधार, आधार या आसन, आसन भुजा कहलाता, कहलाता है। ठीक है, और 90 डिग्री, ध्यान देना, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, कर्ण कहलाता है। इस तीनों पॉइंट को नोट कर लो। अगर ये तीनों पॉइंट समझ जाएगा, अगर यह तीनों पॉइंट समझ जाएगा तो कभी भी समकोण त्रिभुज का नाम लिखने में गलत नहीं करेगा। ध्यान देना, ये समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले क्या लेंगे, थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब कहलाता है। अगर ये वाला मेरा थीटा होगा, ध्यान देना, अगर ये वाला मेरा थीटा होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, लंब होगा। और ये आपका 90 डिग्री है, और 90 डिग्री और थीटा जिस भुजा पर आसन करेगा वो क्या होगा, आपका आधार कहलाएगा, वो आपका आधार कहलाएगा। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। इसका नाम क्या है, ए, इसका नाम क्या, बी, इसका नाम क्या, सी। अब एक और एग्जांपल, ध्यान देना, एक और एग्जांपल। अब इसका नाम है सी डी ई। यहां पर मान लीजिए कि थीटा है, ये वाला मुख्य है, तो थीटा के सामने वाला भुजा यहां पर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यहां पर ये लंब हो जाएगा। और ये 90 डिग्री है, थीटा और 90 डिग्री जिस भुजा पर रहेगा वो क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। वो कहलाएगा आधार, आधार। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब। क्या कहलाएगा, लंब। ठीक है, लंब नहीं, सॉरी, कर्ण। ये कहलाएगा आपका कर्ण। याद रखना, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, लेकिन समकोण त्रिभुज का मुखिया थीटा कहलाएगा। समकोण त्रिभुज का मुखिया होगा, जो हेड होगा, वो थीटा कहलाएगा। लेकिन समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगा, यानी कि मुखिया का जो सबसे बड़ा बेटा होगा उसका नाम क्या है, मुखिया का सबसे बड़ा बेटा का नाम क्या है, कर्ण। क्या है, कर्ण। क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, और किसी के परिवार में भी जो सबसे बड़ा होता है उसको कर्ण बोलते हैं। महाभारत में पांडव का बड़ा भाई का नाम कर्ण, तो इसीलिए इसमें भी जो सबसे बड़ी भुजा उसका नाम क्या है, कर्ण। अभी क्या बताएं, समकोण त्रिभुज एक परिवार है, 6 मेंबर है, एक का नाम 90 डिग्री, ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, इसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। और अगर इससे हम लोग थीटा माने हैं तो ये वाला हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार। और अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब। थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब। इसे हम लोग P से डोनेट करते हैं, इसे हम लोग B से डोनेट करते हैं। तो इसमें एक चीज यूज होगा, पाइथागोरस परिमेय। ध्यान देना, लिख लो, पाइथागोरस
प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, ध्यान देना, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर से प्लस आधार के स्क्वायर का बराबर होता है। वो आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अब कर्ण को हम लोग h से डिनोट करते हैं तो ये होगा हमारा h स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा, लंब को हम लोग p से डिनोट करते हैं तो बराबर हो जाएगा हमारा p स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस आधार को हम लोग b से डिनोट करें तो b स्क्वायर। और अगर हम लोग h निकालना है तो h हम लोग क्या करेंगे, h बराबर रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम लोग b निकालना है, p निकालना है तो LHS RHS हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री का मात्र 20% कंसेप्ट बताया। ये जो फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला सिर्फ एक पहला फॉर्मूला था, कल से मेन फॉर्मूला बताएंगे।